अकाल में भी तृप्त करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग के राज्य में 12 गोत्रों का न्याय करोगे जो चुने गए हो, जो तुम मेरे चेले हो। जब मसीह आपके जीवन में इंटर करता है, एक बड़ा बदलाव तय है। जब मसीह आपके जीवन में आ रहा है, पश्चाताप आपके जीवन से होने चाहिए। आपने जिसके खिलाफ काम किया है उससे आपको माफी मांगनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको अपना जीवन दे रहा हूँ, मैं इस चीज से पश्चाताप कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन को लीड करिए। मैं चाहता हूँ, अब मैं ऊब चुका हूँ, मैं अब बहुत कुछ झेल चुका हूँ प्रभु, मैं नहीं चाहता इस संसार में अपने जीवन को नष्ट करना, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। देखिए, जो चेले थे, अब आप, यदि मैं आपको बाइबल से एक बात आपको बताऊं, ये जब यीशु के पीछे उसके चेले हो लिए, सब कुछ छोड़ दिए, है ना, अपना कमाई का जो उनका ठिकाना था सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी उनके जीवन में कभी किसी वस्तु की घटी रही होगी, क्योंकि जो परमेश्वर जिसके आप पीछे चल रहे ना, वो भरपूरी का खुदा है। एलिया को कौवे के द्वारा भोजन देने वाला वो परमेश्वर है। अकाल में भी तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अकाल में सारपत नगर की विधवा को ऐसा प्लान बनाया कि उनके पास केवल इतना था कि वो एक टाइम वो खाते, बस वो उसका बेटा मर जाते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि अपने दास एलिया को भेजा और उसके द्वारा ऐसा कर दिया कि पूरे अकाल वो उसका घराना खाता रहा, वो खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा है आपका खुदा और मेरा खुदा, जिसके हम पीछे चलते हैं, वो ये खुदा है। हालेलुया। ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग। जो आप चाहते हैं ना, जो कुछ आप चाहते हैं अकॉर्डिंग योर नीड्स, वो आपको देने के लिए वो परमेश्वर आपके सामने है। हालेलुया। वो आपसे, मतलब वास्तव में जो प्यार होता है ना, वो आपसे करता है। यीशु अपने चेलों को, उसके पीछे जो चले, उनका जो प्रतिफल था, मैं उसके बारे में आपको पढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल से। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 19 और 28। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 28। यहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठेगा न्याय के समय, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसका मतलब वो जो चेले उसके पीछे हो लिए, उन्हें बाइबल कह रहा है, यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें न्यायी ठहराऊंगा, न्याय के दिन में न्याय करोगे तुम। हालेलुया। अब सोचिए, एक मछुआरा, कोई उनके पास उस तरीके का टैलेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आप कहें तो एक साधारण व्यक्ति, जैसे प्रेरितों में बताता है कि वे साधारण थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना, न्याय करने के लिए चुन दिया। और उसके बीच में जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, उसके बाद वो चेले बड़े बड़े काम कर रहे थे, बड़े बड़े काम, और यीशु ने उनको न्यायी बनाया। बोला, तुम स्वर्ग के राज्य में 12 गोत्रों का न्याय करोगे जो चुने गए हो, जो तुम मेरे चेले हो। हर चीज का प्रतिफल है मसीह में चलने का। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब यीशु आप में इंटर कर रहा है ना, वो जब प्रवेश कर रहा है, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होना तय है। हालेलुया। जब भी यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, किसी के भी जीवन में, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव तय है। जीवन का बदलाव, पाप से अलग रहने वाला जीवन, मां बाप की आज्ञा मानने वाला जीवन, झगड़े लड़ाई से दूर रहने वाला जीवन, नशे से दूर रहने वाला जीवन, व्यभिचार से दूर रहने वाला जीवन। हालेलुया। जब मसीह आपके जीवन में इंटर करता है, एक बड़ा बदलाव तय है। आप बहुत सारे लोगों की, जवान लोगों की गवाहियों को सुने होंगे, और भी लोगों की गवाहियों को सुने होंगे, कैसे परमेश्वर काम करता है। मैं पढ़ूंगा लूका 19 उसका 8 और 9। जाएंगे लूका 19 8 और 9।
लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। ये उस समय की घटना है, यीशु जब उसके घर में प्रवेश किया। बाकी ये व्यक्ति टैक्स लेता था, बढ़ा के टैक्स लेता था, जितना हो सके लोगों से पैसा लेता था। लेकिन जैसे ही यीशु उसके जीवन में इंटर किया, प्रवेश किया, बाइबल कहता है जब उसके घर में यीशु गया तो वो कहता है कि प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय से यदि मैंने लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। मतलब यदि मैंने 10 लिया है तो मैं 40 वापस करता हूं। 1 लाख किसी को लिया मैंने किसी से तो 4 लाख वापस करता हूं। एक बड़ा बदलाव। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले लेने में उसको आनंद मिलता था, मतलब लोगों के पैसे अन्याय से लेना, कैसे भी ले करके अपना घर भरना, इस तरीके से उसका जीवन था। लेकिन जब यीशु उसके जीवन में प्रवेश किया, उसका मन बदला, और वो जो भी काम किया था, जो ये पाप किए थे, वो पश्चाताप करता है। जब मसीह आता है, पश्चाताप का मन, पश्चाताप का हृदय आपके जीवन में आता है। हालेलुया। तभी तो आप पश्चाताप कर पाते हैं ना, तभी तो आप अपने माँ बाप को क्षमा कर पाते हैं, तभी तो आप अपने माँ बाप की बात को सुन पाते हैं, तभी तो आपको जो व्यभिचार में आप जुड़े रहते हैं, तभी तो आपको लगता है कि नहीं, अब तक मैं जो करता हूं आया हूं वो गलत है, अब मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मसीह जब आता है एक बड़ा बदलाव आता है। मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। मैं भी प्रभु को करीब 12-13 साल का था तब प्रभु को ग्रहण किया, और जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा। आज तक हम किसी भी ऐसे संसार की चीज़ों में, संसार के जो भी लोग मौज मस्ती करते हैं उनमें हम कभी भी सहभागी नहीं होते, हम उनको देखना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। जो लोगों को जिसमें आज आनंद मिलता है, लोगों को लगता है इसमें इसी में आनंद है, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, हम बात करेंगे फ़ोन में, ये करेंगे, वो करेंगे, तब हमें आनंद होता है। हम उन चीज़ों को उसी समय हमने छोड़ दिया, हमारा मन उन चीज़ों से हट गया, और हम केवल प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए उसको समर्पित हो गए, और आज तक हम मसीह में जी पा रहे हैं अच्छा जीवन। हालेलुया। ये मसीह की ताकत है जब आप में जाता है। वो एक बुरे मनुष्य को भी अच्छा बनाने की ताकत रखता है, उसका जो सामर्थ्य है। जानते, जब भी मसीह आपके अंदर जा रहा है ना, एक बड़ा बदलाव दिखना चाहिए। यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं दिखता, इसका मतलब आज भी आपके अंदर मसीह नहीं है। जब 19:9 में पढ़ेंगे, लूका 19:9 में, यीशु ने कहा, उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये व्यक्ति दिख रहा है पश्चाताप करते हुए। इसका जो हृदय है वो बदल चुका है। जब आपका हृदय बदल जाए और आप पश्चाताप करना शुरू कर दें, अपने एक एक पाप को परमेश्वर के सामने माने और उसके लिए पश्चाताप करें, इसका मतलब आपके अंदर, आपके जीवन में उद्धार आ चुका है। आप अब्राहम की एक संतान हैं। और यदि आपके अंदर पश्चाताप नहीं है, आज भी आप व्यभिचार में जुटे हैं, कहीं ना कहीं से आप लिंक हैं, आप एक लड़के से लिंक है, एक लड़की से लिंक है, गलत रिलेशनशिप के साथ, इसका मतलब है मसीह आज भी आपके जीवन में नहीं है, आपके अंदर वो उद्धार नहीं है। यदि आपके अंदर वो उद्धार होता, वो मसीह अगर आया है तो बदलाव तय है। आप काम नहीं करने देते। कुछ लोग गलत लत में लगे रहते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं प्रार्थना में जाता रहूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन मन बना के रखते उसी चीज में। अरे मन तो आप मन तो फिराइए। बाइबल कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपने मन फिराने का कोई चेष्टा नहीं रखे तो कैसे आपका जीवन बदल सकता है? जब मसीह आपके जीवन में आ रहा है, पश्चाताप आपके जीवन से होने चाहिए। आपने जिसके खिलाफ काम किया है उससे आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना कोई शर्म नहीं है। माफी मांगना आपके जीवन को आजाद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, आप उससे ज्यादा, उसको आजाद करने से ज्यादा आप अपने आप को आजाद करते हैं। क्योंकि मसीह में यदि आप किसी को माफ नहीं करते और आप किसी से माफी नहीं मांगते तो आप बंधे हुए हैं। आपको पश्चातापी एक व्यक्ति बनना चाहिए।
बाइबल कहता है यदि आप परमेश्वर के सामने जाते अपनी भेंट को लेकर के और आपको याद आता है कि किसी के मन में आपके प्रति कुछ है, आपके प्रति आपने किसी के खिलाफ काम किया है, आपने किसी को दुख पहुंचाया अपने कामों से, बातों से, तो अपनी वेदी के सामने उस भेंट को रख और वहां से वापस आ। बाइबल कहता है जा पहले मेल मिलाप कर, जस्ट बी रिकंसाइल्ड, उसके बाद तू आ परमेश्वर के सामने और अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर, उसे परमेश्वर के सामने उसे चढ़ा। तब जाके बाइबल कहता है वो आपके ऑफरिंग को ग्रहण करेगा। परमेश्वर जो है वो बदलाव का परमेश्वर है, वो धर्म के बदलाव का नहीं, वो जीवन के बदलाव का परमेश्वर है। यीशु का इस धरती पे आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने का एक लक्ष्य है। वो आपके जीवन में बदलाव चाहता है, वो आपको शैतान के चंगुल से बाहर निकालना चाहता है, आपको नरक से बचाना चाहता है, इस संसार की गंदगी से आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आपने आज तक परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों का आपने अनुभव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप पाप में हैं। और चाहता है प्रभु, यदि आप प्रभु को एक बार जब अनुभव कर लेंगे, चख लेंगे ना, आप संसार में जाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु इतना प्यार करता है, वो सब चीजें आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई एक राजा नहीं है केवल, वो एक परमेश्वर है। वो हमें बनाने वाला है, हमारी सुधि रखने वाला है, हमें हमारे विषय में चिंता करने वाला है, हमारे प्रति अपने अंदर एक अच्छी कल्पना को रखने वाला परमेश्वर है। मसीह आपके अंदर बदलाव देखना चाहता है। एक चर्च, एक पास्टर जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो वचनों को लेके आता है, वो आपके अंदर बदलाव को देखना चाहता है। यदि बदलाव नहीं तो जीवन कभी भी कैसे भी आपका समाप्त हो जाएगा। आप कभी भी उस जीवन का आनंद जो मसीह है नहीं ले सकते। मसीह जीवन का बदलाव चाहता है। प्रभु यीशु एक जीवन का बदलाव चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग अफवाह उड़ाते हैं। वो तो धर्म परिवर्तन करता है, वो हमारे जो एक कस्टम है उन चीजों को खराब कर रहा है, बहुत तरह तरह के आरोप लगाते हैं। मैं एक पद में ऐसे पढ़ के आपको इसी के साथ बताऊंगा। लूका 19 उसके 7 पद को पढ़ेंगे। लूका 19 उसका 7। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। ये जानते हैं कब कुड़कुड़ा रहे थे? जब यीशु जक्कई के घर में इंटर किया ना, लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे यह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है, ये मनुष्य एक पापी मनुष्य के यहां चला गया है जो अन्याय से पैसे लेता है। लोग जो थे वो कुड़कुड़ाने लगे। आज भी कुछ लोग ऐसे कुड़कुड़ाने वाले हैं, लेकिन जो मसीह करना चाहता उसे कोई रोक नहीं सकता। जो बदलाव वो करना चाहता उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। कुड़कुड़ाने से एक पापी का बदलना वो रुक नहीं जाएगा। ये जो कुड़कुड़ाने वाले थे ना, वो भी ऐसे ही थे, उनका भी पाप में जीवन था, अन्याय करके वे भी लेते थे, लेकिन अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए ऐसे बोलते थे कि ये पापी के यहां चला गया है, पापी के यहां जाके खाना खा रहा है, उनके निमंत्रण को उसने स्वीकार कर लिया, पापी के जो अन्याय करके पैसे लेता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है कि मैं तो पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया। तो कुड़कुड़ाने से मसीह का काम, मसीह जो बदलाव हमारे जीवन में करना चाहता है, लोगों के जीवन में करना चाहता है, वो नहीं रुकने वाला है। आप समर्पित हो जाइए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए खुदावन के लिए, परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, कि प्रभु मैं आपको अपना जीवन दे रहा हूं, मैं इस चीज से पश्चाताप कर रहा हूं, आप मेरे जीवन को लीड करिए। मैं चाहता हूं, अब मैं ऊब चुका हूं, मैं अब बहुत कुछ झेल चुका हूं प्रभु, मैं नहीं चाहता इस संसार में अपने जीवन को नष्ट करना, मैं आपके साथ जीना चाहता हूं। आप एक बार संसार के कामों को, अपने उस तमाम चीजों को जो हम कहीं ना कहीं से प्रभु के खिलाफ कामों को कर देते हैं, संसार के साथ समझौते में हम जाके हम संसार के कामों में सहभागी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में हम अपने
हम अपने रीति रिवाज को देख करके, बहुत सारी चीज़ों से, हम ऐसी चीज़ों को करके हम परमेश्वर के खिलाफ काम को कर देते हैं। इन चीज़ों से अलग हो के तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन को किस तरीके से सुंदर बनाने के लिए तैयार है।